Hope Ministry. Praise the Lord, my Hope family, and I welcome you all once again on the YouTube channel of House of Praise and Evangelism. और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ. Thank you so much for coming. It means a lot. और जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ कन्वर्सेशन करते हैं, हम आपकी कमेंट्स पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है. क्या आप रेडी हैं आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और आगे बांटने के लिए? मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट प्रार्थना है कि आज का वचन आपके हृदय को छू ले. हालेलुया. आर यू रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लेकिन उससे पहले आज की सभा को हम परमेश्वर के चरणों में रखते हैं. आइए अपनी आंखों को बंद करें. धन्यवाद के साथ आपके निकट में आते पिता परमेश्वर, आपने सुंदर समय हमें दिखाया, जीवित के बीच में रखा प्रभु. आज जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं आए प्रभु, आपकी योजना इनको लेके आई है. आज का वचन इनके लिए उद्धार का कारण होने पाए. आज का वचन ये सुने और अपने सवालों का उत्तर जानने पाए. ये पहले जैसे ना रहे, ये बहुत ताकत की आशीषें पाएं और प्रभु तेरी जो 2024 में इनके लिए योजना है वो प्रभु शीघ्र पूरे होने पाए. ये अपने लिए और अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए उद्धार का कारण बने. एक ऐसा सितारा बन के चमके प्रभु कि इनकी रोशनी अन्य जाति को इनके पास खींच के लेके आए प्रभु के वचन के लिए. सारी आदर महिमा इज्जत आपको देता हूँ. इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो. आमेन. Amen. Hallelujah. Let's take it further without any delay. आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपकी तरफ कौन है. Who is on your side? क्या आपकी तरफ पॉजिटिविटी है? क्या आपकी तरफ नेगेटिविटी है? और अगर पॉजिटिविटी है तो वो किसकी तरफ से है, किसकी ओर से है? और यदि नेगेटिविटी है तो आप समझदार हैं कि वो किसकी ओर से हो सकती है. मनुष्य का एक नेचर होता है मेरे प्रियो कि वो अकेला नहीं रह सकता. इस संसार में हमको किसी ना किसी का साथ चाहिए. वो माता पिता हो सकते हैं, वो जीवन साथी हो सकता है, वो दोस्त हो सकते हैं, वो कलीग्स हो सकते हैं, वो आत्मिक भाई बहन हो सकते हैं. मनुष्य अकेला नहीं जी सकता. जीने के लिए किसी न किसी का योगदान आपके जीवन में होता ही है और वो आपको इंस्पायर करते हैं. आपके माँ बाप आपको पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, आपको एक वेल ग्रूम एक इंडिविजुअल बनाते हैं. आपके दोस्त यदि अच्छी संगति है तो आपको वो सहारा देते हैं. आपके फ्यूचर में आपके जो प्लान्स होते हैं उसके लिए वो आपको मदद करते हैं. लेकिन मनुष्य की एक फितरत है कि वो धोखा देता है. No one is permanent in your life, not even your parents. इसलिए वचन भी कहता है कि पैदा करने वाले माँ बाप भी छोड़ देते लेकिन यहोवा कभी नहीं छोड़ता. मेरे प्रियो, यदि आप का कोई स्पिरिचुअल अगुआ है और आप अपने स्पिरिचुअल फादर से बहुत कुछ सीखते हैं, इट्स वेल एंड गुड, इट्स बहुत अच्छी बात है ये. लेकिन मैं एक पैटर्न देखते आया हूं. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत से चर्चों में लोग अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं थोड़े टाइम के बाद. अब वो चाहे उनकी एक म्यूचुअल एक क्रैश हो कि आपकी थिंकिंग ना मिलती हो या आपको कोई और सीखने का जरिया आपको अच्छा मिल गया हो,
So what I'm trying to say is nothing is permanent. आपका चर्च भी परमानेंट नहीं होता मेरे प्रियो. I'm being very honest and very upfront about it. मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा मेरे प्रियो. ऐसा कोई नहीं होगा. गिनती के लोग होंगे जो एक ही चर्च में पिछले 10-12 साल से जा रहे होंगे, 15 साल से जा रहे होंगे. वरना एक समय होता है कि 3, 4, 5 साल के बाद लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि वहां आपकी माइंडसेट नहीं मिलता. आपको थोड़े टाइम के बाद परिवर्तन दिखता उस जगह. सो नथिंग इज परमानेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. देयर इज ओनली वन पर्सन or a spirit. There's only one who will not leave your side no matter what. कोई है जो आपका साथ नहीं छोड़ेगा कभी भी. उसने आपको माता की कोख में चुन लिया है. जब आपकी मांसपेशियां बन रही थी तब उसने आप पे ध्यान लगाया है और आपका अभिषेक किया पैदा होने से पहले. वो और कोई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है. प्रभु यीशु मसीह जब आपने पहले सांस ली थी ना अपनी, तब से लेके आज तक वो आपको जानता है, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई. और दैट इज व्हाट वी नीड इन आवर लाइफ. हमें प्रभु यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि वो परमानेंट है. वो दोस्तों की तरह, वो आपके लाइफ पार्टनर की तरह, वो आपके माँ बाप की तरह नहीं छोड़ेगा आपको. Today you need to declare Jesus in your life. Declare Jesus over your life, over your circumstances, and proclaim this to your enemy. You know who? उस दुष्ट को घोषणा कीजिए कि प्रभु यीशु आपकी ओर है, प्रभु यीशु आपकी तरफ है. और जब प्रभु यीशु आपकी ओर है तो आपका शत्रु कौन हो सकता है? यहोवा ही यीशु मसीह है. यीशु मसीह ही यहोवा है. क्या वचन में ये नहीं लिखा कि मुझ में पिता और पिता में मैं हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है? जब यहोवा आपकी ओर है, जब यीशु मसीह आपकी ओर है, जब पवित्र आत्मा आपकी तरफ है, तो आपका विरोधी नहीं टिक सकेगा. वो एक मार्ग से चढ़ाई तो करेगा आपके सामने से, लेकिन वो 7 अलग मार्गों से भागते हुए नजर आएगा मेरे प्रियो. यू नीड टू डिक्लेयर दिस. और यही आज का टॉपिक है. Declare Jesus on your side. यदि आप ये घोषणा करेंगे तो आपका शत्रु थरथराएगा, आपकी परिस्थितियां चेंज होने चालू हो जाएंगी. हालेलुया. मेरे प्रियो, यदि आपको कोई कहता है कि आप यीशु के पास आइए तो आप अपने उद्धार को देखेंगे, तो ये सत्य है, इसमें इतना भी मिलावट नहीं है. लेकिन यदि आपको कोई दूसरी चीज नहीं बता रहा, if someone is not trying to explain you the other side of the coin or the other side of the story, then आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप यीशु को चुनते हैं तो आप मसीही कहलाते हैं. प्रभु यीशु मसीह के जब आप कहलाते हैं चुने हुए, तो आपका जीवन परिश्रम से भरा होगा, कठिनाइयों से भरा होगा. यदि आपको कोई कहे कि प्रभु यीशु को पाने के बाद आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सफल तो होगा मेरे प्रियो, लेकिन ये कहीं लिखा वचन में, परमेश्वर के वचन में, कि आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी परिस्थितियों में आपको कोई भी आंसू नहीं आएगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये लिखा है, आपकी परीक्षाएं होंगी, कलेश होंगे, लेकिन हमको अपने वर्तमान के कलेशों में अपने भविष्य की महिमा को नहीं भूलना, हमें उसको याद रखना मेरे प्रियो. प्रभु यीशु मसीह पे आप यदि उसके पथों पे चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह पे यदि आप विश्वास करेंगे, योर लाइफ जो है आपकी, योर लाइफ इज गोना गेट टफर. और जब आप उस सिचुएशन को, उस फेस को, उस टेस्ट पीरियड को पार कर लेंगे, तो आप 7 गुना ज्यादा अपनी प्रतिफल को पाएंगे, अपने उद्धार को पाएंगे. जो आपके साथियों ने, आपकी जो दोस्त यार हैं, आपके कोलीग्स हैं, यदि उन्होंने एक बहुत लंबे अरसे से बहुत अच्छी एक मुकाम पा लिया, उन्होंने वो आज एक ऐसे मुकाम पे कि आप चाहते हो वहां पर होना, मेरा यकीन कीजिए
यदि आपने इतने सालों से कष्ट सहा है, तो आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका प्रतिफल जब आएगा तो आप अपने दोस्तों से बढ़कर, अपने कलीग से बढ़कर, अपने रिश्तेदारों से बढ़कर पाने जा रहे हैं। आप 7 साल की आशीषें 1 साल में पालेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु चमत्कार करने वाला परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु चमत्कार करने वाला प्रभु है। He is the God of miracles। और इसी के रिगार्डिंग में चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में जाएं और उस चमत्कार को आप आज पाएं अपने जीवन में, और ये ऐलान करें उस चमत्कार को। आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 12 एंड 13। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियां के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ बता रहा है एक चमत्कार के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपसे बहुत बार जिक्र भी किया है। 5 रोटियां और 2 मछली के बारे में। 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु ने हजारों की संख्या को खिलाया। मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रभु यीशु जब प्रचार करता करता एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसके पीछे भीड़ आती थी उसके वचनों को सुनने के लिए, तृप्त होने के लिए। और एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु 3 दिन तक प्रचार करता रहा चलते हुए, और उसके पीछे हजारों की संख्या में भीड़ उसके पीछे थी उसके वचन को सुनने के लिए, क्योंकि वो ऐसी बातें करता था जो किसी ने पहले नहीं कही थी, किसी मनुष्य ने नहीं कही थी। वो अनंत जीवन की बातें करता था और लोग उससे ग्रेविटेड होते थे, उससे प्रभावित होके उसको सुनते थे। और तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा एक जगह रुक के, तो उसको तरस आया और उसने अपने चेलों से पूछा, हम इनके लिए खाने के लिए कहां से लाएं? और प्रभु ने अपने एक चेले को परखने के लिए पूछा था ये बात, और उसने बोला कि चांदी के 200 सिक्के भी कम पड़ेंगे। प्रभु यीशु जानता था कि उसका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर प्रभु ने क्यों कहा? क्योंकि प्रभु अपना चमत्कार दिखाना चाहता था, असंभव को संभव करना चाहता था। और प्रभु यीशु ने वही किया। वहां पर एक बच्चे के पास उसकी एक टोकरी में 5 रोटियां और 2 मछलियां थी मेरे प्रियो। प्रभु यीशु ने स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाया, उस भोजन को बढ़ाया, और परमेश्वर ने उसको अनलिमिटेड कर दिया। लोगों ने वहां पर खाया और वो तृप्त हुए। That was the first miracle of this incident, कि प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों की संख्या को खिलाया, हजारों की तादाद को तृप्त किया। What does it mean? यदि आज आपके पास थोड़ा है, प्रभु यीशु उसको मल्टीप्लाई करने की सामर्थ रखता है। यदि आपके घरों में कमी घटी है, यदि आपके भंडारों में कम है, तो आपका प्रभु यीशु अपने स्वर्ग के भंडारों से आपके ऊपर आशीषों की वर्षा करेगा मेरे प्रियो। और मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा, दिस इज द फैक्ट, ये सच्चाई है। और ये वचन में आपको मैंने अभी बताया ये चीज। ये मत सोचिए कि आपके पास कमी घटी है मेरे प्रियो। मत शर्मिंदा होइए कि आपका घर छोटा है, आपकी गाड़ी आपके पास नहीं है, आपका बैंक बैलेंस आपको लज्जित कर रहा है कि हम उन लोगों में जाके उठे बैठे कि नहीं। मत सोचिए। आज आपका प्रभु यीशु कह रहा, सिर्फ मेरे पे विश्वास कर। आपको प्रभु यीशु पे विश्वास करना पड़ेगा, उसके भेजने वाले परमेश्वर यहोवा पे विश्वास करना पड़ेगा। जो पवित्र आत्मा आपने पाई, आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा मेरे प्रियो। और आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। When Jesus is on your side, you're gonna see the multiplication in your life, no matter what, no matter what. यदि आपके पास कमी रही है ना, आपने बहुत हाथ बंद करके, मुट्ठी बंद कर करके आपने खर्चा किया है, बहुत
सोच समझ के किया है, डर डर के। इट्स टाइम टू बिकम एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन। आप बहुत तायत से खर्च करने वाले होंगे और दूसरों को देने वाले भी होंगे। इतना होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको दूसरा मिरेकल बताता हूँ। जब वो लोग खा के तृप्त हुए, वो हजारों की संख्या मछली और रोटी खा के तृप्त हुए मेरे प्रियो, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 12 टोकरियां बची। 12 टोकरियां, कमी घटी थी। 5 रोटी 2 मछलियां और हजारों की भीड़ मेरे प्रियो। इमेजिन, क्या आप 5 रोटी 2 मछली से 50 लोगों को फीड कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। प्रभु यीशु ने हजारों को फीड किया, तृप्त किया। और उसके बाद 12 टोकरे बचे मेरे प्रियो, 12 टोकरे। वही यीशु आज आपकी परिस्थितियों में आपको आज ये डिक्लेयर कर रहा है, मेरे पे विश्वास करो, प्रभु यीशु पे विश्वास करो मेरे प्रियो, और आप देखेंगे कि आपके पास 12 टोकरे बचेंगे। यदि आज आपके पास फॉर इंस्टेंस 10,000 रुपए हैं और आपकी जरूरतें बहुत हैं, वो आपकी जरूरतें उसी 10,000 के अंडर पूरी करेगा प्रभु। वो कौन सा कौवा भेजेगा, कौन से रिसोर्सेज भेजेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी जरूरतों को वो उस 10,000 में भी पूरा करेगा और उसके बाद भी बचेगा, आपको बचेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचिए कि ओ प्रभु की 10,000 रुपए देगा। वो मांगने से बढ़कर देगा आपको। वो 10,000 को आप 10 लाख भी कर सकते हैं। मैं प्रभु के वचन को पैसे में नहीं तोड़ना चाहता, मैं आपको आशीष जो परमेश्वर की है आपके लिए, मैं उसके आधार पर आपको बताना चाहता हूँ। 10 रोटी आपके पास है, उस 10 को प्रभु कभी कम नहीं होने देगा, मांगने से बढ़कर देगा। आपका परमेश्वर इतना ज्यादा आपको देगा, इतना बढ़कर आपको देगा कि आप 12 टोकरे को इकट्ठा करेंगे और कभी कम घटी नहीं होगी। और वो 12 टोकरे आपको पता क्या होंगी? आपके लिए एक स्पेशल ब्लेसिंग। और वो क्या आपकी स्पेशल ब्लेसिंग? कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रखे जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु सिर्फ आपको तृप्त नहीं करेगा, वो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी तृप्त कर रहा है। यदि आज आप मेरे प्रियो, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, अंडरस्टैंड दिस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यदि आज आप बहुत थक चुके हैं, आप पीड़ा में, और आपने बहुत स्ट्रगल किया है, ये स्ट्रगल ये आपके कंधों पर जो दी गई है ना, इसी का प्रतिफल आपकी पीढ़ियों को दी जाएगी। What I'm trying to say is, आप एक ऐसी चट्टान है परमेश्वर की नजरों में जो सिर्फ आप ही झेल सकते थे ये चीज। आपके परिवार में और किसी ने क्यों नहीं झेला? सिर्फ आपने क्यों झेला? क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर वो बात देखी, वो सामर्थ देखी, इसलिए आप पीड़ा में हैं। और ये पीड़ा परमानेंट नहीं है, ये पीड़ा परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये एक संसार की एक परीक्षा है। जब आप इसको पार कर लेंगे, ये अभिलाषाओं की परीक्षा को आप पार कर लेंगे, और जब आप अपनी पीड़ा में नम्रता के साथ, दीनता के साथ, संयमता के साथ आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, आपके लिए वो स्वर्ग का भंडार खुल जाएगा। और वो खुलने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम से, वो खुलने जा रहा है मेरे प्रियो। यदि आप विश्वास करेंगे तो ये आपके लिए हो गया मेरे प्रियो, हो गया। आप विश्वास करते हैं? आमीन कहेंगे तो आपके लिए हो गया। एंड डिक्लेयर दिस दैट जीसस इज ऑन माय साइड। और जब यीशु मेरे संग है, मेरी ओर है, मेरी तरफ है, तो आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। आप तृप्त होंगे और बहुत तायत का बचेगा। हालेलुया। माय होप फैमिली, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, मेरे प्रियो, हो सकता हो आप अपनी लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हो, आप एक जगह रुके हुए महसूस कर रहे हो, आपको ये लग रहा हो कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और एक बहुत लंबे अरसे से आप उसी परिस्थिति में अटके हुए हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको बार बार पीछे खींचा जाता है, या आपके आगे के ऐसा लाल समुद्र है जो 2 भागों में बट नहीं पा रहा। But it doesn't mean that you are lacking faith. No, not at all. Understand this. परीक्षा अगर बड़ी है तो आपका विश्वास भी बड़ा होगा, और जब आपका विश्वास बड़ा होगा तो आपका प्रतिफल भी बड़ा होगा। ये आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो। अंडरस्टैंड दिस। जिसने
ये विश्वास किया कि परमेश्वर को छोड़ के प्रभु है ही नहीं, और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार पे दिया, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो हमें अनंत जीवन दे के गया है, वादा करके गया है। तो उसने इस संसार पे जय पा ली है। जिसने इस वादे पे विश्वास किया प्रभु यीशु के, उस मनुष्य ने संसार पे जय पा ली है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम अपने ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। हम इंडिपेंडेंट होके, अपने विश्वास में, धार्मिकता में होके इतना स्ट्रांग होना चाहते हैं कि हम और कुछ नहीं सोचते, हमें ही ये सब कुछ करना है। हम सोचते हैं कि मूसा के समान हमें ही ये लाल समुंदर 2 भागों में बांटना है। लेकिन यू नीड समवन इन दैट। और इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालें फिर से यूहन्ना की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 19 से लेके 21 आयत। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 19 to 21। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, जब वह खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। वह उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत, ये याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, तुरंत वह नाव उस स्थान पर आ पहुंची जहां वे जा रहे थे। आमीन, हालेलुया। वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो? वचन साफ कह रहा है कि चेले किसी कार्य के लिए नाव पे चढ़कर जा रहे थे और प्रभु यीशु उनके साथ नहीं था। जब लोग खाकर तृप्त हुए, वो हजारों की संख्या, 5 रोटी और 2 मछली को जब हजारों की तादाद ने खाया और बचा, तो उसके बाद यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि वो नदी पार करके दूसरी जगह जाएं। और वो निकल गए, और काफी देर होने के बाद भी उनकी बोट एक जगह स्टक थी, उनकी नाव एक जगह रुकी पड़ी थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और उन्होंने यीशु मसीह को आते हुए देखा, प्रभु यीशु को नदी पे चलते हुए देखा, पानी पे चलते हुए देखा। ये क्या दर्शाता है? चमत्कार। कौन है चमत्कार का प्रभु? और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही है आपका। और प्रभु यीशु ने बोला चेलों को कि मत डरो, मैं हूं। क्योंकि मनुष्य की आंखें ऐसे अद्भुत काम नहीं देख सकती। इमेजिन, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, अंधों को आंखें दी, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। चौंक जाता है मनुष्य, भयभीत हो जाता है। यदि आज आपके सामने कोई पानी पर चले तो आप भयभीत हो जाएंगे। और वही चेलों के साथ हुआ। और यीशु ने बोला मत डरो। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, fear not। और यीशु उनकी नाव पे चढ़ गया। जैसे ही यीशु चढ़ा, वो वहां पहुंच गए जहां वो जाना चाह रहे थे। तुरंत, वचन कहता है तुरंत वह नाव उस स्थान पर पहुंची। आपकी डेस्टिनेशन यदि आपसे बहुत दूर है, बहुत सालों से, और आप स्टक फील कर रहे हैं, यू नीड टू कॉल जीसस ऑन योर बोट टुडे। आपको प्रभु यीशु को अपनी नाव पे चढ़ाना होगा। आप ये युद्ध अकेले नहीं लड़ सकते विश्वास पे निर्भर होके। आपका विश्वास स्ट्रांग है, इट इज अ वेरी वंडरफुल थिंग, बट यू नीड जीसस इन एवरीथिंग। क्योंकि वचन कहता मेरे बिना, यानी यीशु के बिना आप कुछ नहीं है मेरे प्रियो। यीशु है तो हम हैं। मैं अपने आप को एक ऐसा जीरो मानता हूं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे जीवन में है तो मेरी उस जीरो की वो वैल्यू है जो बहुत मायने रखती है। आज एक जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके आगे एक डिजिट लग जाए 1, तो उसकी वैल्यू हो जाती है। वो डिजिट आपका यीशु मसीह है। जब आप यीशु को घोषित करेंगे अपने जीवन में, द मोमेंट यू विल डिक्लेयर दैट जीसस ऑन योर साइड, प्रभु यीशु आपकी नाव में आके बैठ जाएगा और आप तुरंत वहां पहुंचेंगे मेरे प्रियो। यदि आप विश्वास करेंगे तो आप वहां पहुंचने जा रहे हैं जो अब तक आप ना पहुंचे।
आप अपने मिरेकल को देखेंगे। मैं बार बार कहता हूँ और मेरा ये कहना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अपनी चंगाई को रिसीव करेंगे। इतने सालों से जो आपको बीमारी नहीं छोड़ी हुई, कहिए अपनी बीमारी को, यीशु मेरे संग है, अब तू यहाँ से भागेगी। आपने अपने चमत्कार को नहीं देखा, आप देखेंगे। डिक्लेयर कि यीशु आपके संग है और आप देखेंगे अपने चमत्कार को। अंडरस्टैंड दिस मेरे प्रियो। आपने अभी तक अपने टर्न अराउंड को नहीं देखा ना? आ गया समय। दिस 2024 will be the year of celebration, and it is a prophetic word which I have received it from Jesus, and I am sharing this to you all, and I am proclaiming this. I declare this over your life that 2024 will be the year of celebration, और आप बहुत तायद से आनंद को पाएंगे। आप पे जो फेवर, आपके लिए जो आश्चर्यकर्म होंगे ना मेरे प्रियो, get ready to experience something which you have not, और आपके आसपास के लोग चौंकेंगे उसको देख के। हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो गया। Just declare this, that Jesus is on my side and I will lack nothing, and I will reach to my destination no matter what. Amen. अब मेरे प्रियो, मैं आपसे वो बात करना चाहूँगा जो प्रभु यीशु आप सबसे एक्सपेक्ट करता है। यदि प्रभु यीशु ने आपको चुना है, वो आपके संग होने का प्रॉमिस करता है, और वो आपके वो हर एक परिस्थिति में आपको मांगने से बढ़कर देने का वादा कर रहा है, तो वो उसके पीछे एक रीज़न है। और वो रीज़न क्या है? प्रभु यीशु आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, और वही मैं आपसे आज इस वचन के द्वारा डिस्कस करना चाहता हूँ। और उसी रिगार्डिंग मैं चाहूँगा हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकाले मत्ती की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय और उसकी 19 से 20 आयत। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। दो बातें निकल के आती मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में, इस वादे से भरे हुए वचन में। परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ कह रहा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहता है कि आप आत्माओं को बचाएं। आप जाइए अन्य जातियों के पास और अपने परमेश्वर के समाचार को, सुसमाचार को बांटें। आप उनको परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा और यीशु के नाम से बपतिस्मा दें। आप छुड़ाएं उनको इस संसार की अभिलाषाओं से, जैसे आपको प्रभु यीशु ने छुड़ाया, अलग रखा, ताकि आप इस संसार में ना नष्ट हो जाएं। प्रभु यीशु ने जैसे आपको अपने प्राणों का बलिदान देके, अपना लहू बहा के आपको खरीद लिया, और आपके सारे पापों, सारे श्रापों को, सारी बीमारी को, आपकी मृत्यु को, सब कुछ उस क्रूस पे लेके खुद श्रापित हो गया। क्योंकि जो काट पे चढ़ाया जाता है वो श्रापित होता है। परमेश्वर का पुत्र श्रापित हुआ ताकि आप श्राप से मुक्त हो जाएं। जैसे आप अंधलोक कि उस आग से बचाए गए ना मेरे प्रियो, वैसे ही प्रभु यीशु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप बाकियों को बचाएं। You need to save other lives no matter what, and that is your primary focus. That is your aim. That should be your aim in this world. यदि आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहेंगे और उस कार्य को करते रहेंगे, आत्माओं को बचाएंगे, तो आपकी सारी आवश्यकता प्रभु यीशु पूरी कर देगा मेरे प्रिय। इस संसार में आपकी जो भी आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, प्रभु यीशु सब पूरी कर सकता है। उसके लिए बहुत छोटी सी चीजें हैं। जिसने मुर्दों को जिंदा किया, क्या वो आपकी मरी परिस्थिति को जिंदा नहीं कर सकता? कर सकता है। मेरा विश्वास कीजिए। बाटी आज किसी न किसी के साथ परमेश्वर का वचन। कोशिश कीजिए कि आप इस क्षण से ये फोकस हो जाए कि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा बचानी है।
और आप देखेंगे, आप अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार को देखेंगे। जब आप आत्माएं बचाने की उस धुन में लग जाएंगे ना मेरे प्रियो, और आपको कुछ और नहीं सूझेगा, तो आप देखेंगे कि जिस चीज के लिए आप तरस रहे थे वो आपके पास दौड़ते हुए चली आएगी मेरे प्रियो, दौड़ कर आएगी आपके पास। जिस चीज के लिए आप इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं वो आपके द्वार पे आके खड़ी हो जाएगी मेरे प्रियो। और मेरा विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु साफ कह रहा है इस वचन में कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। मत सोचिए कि आपके सामने कौन खड़ा है, दुनिया आपको क्या कह रही है, संसार आपके विरुद्ध में है, कोई चिंता मत कीजिए। चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, सच्चाई को बांटने में काय का प्रेशर। आपका फर्ज है, आपका ये परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है आत्माएं बचाने का, जो आपको ये करना है। और इसलिए आप इस जीवन में चुने गए हैं, इसलिए आप इस संसार में हैं। आप नौकरी के लिए भागने के लिए, या बिजनेस के पीछे भागने के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए इस संसार में नहीं चुने गए। ये याद रखिए मेरे प्रियो, जब एक आत्मा बचाई जाती है ना, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आपका उपवास, आपकी घंटों की प्रार्थनाएं, आपके वचन की नॉलेज आपको स्वर्ग में ऐसी प्रवेश नहीं करा देगी। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने प्रभु को जान लिया, हमने उद्धार पा लिया, और फिर भटक जाते हैं। वो उनकी एक मेंटालिटी कि आज हमने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, तो जाओ कल सिगरेट पी लो, शराब पी लो, व्यभिचार कर लो, भटक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे लोग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कैसा जीवन जीते हैं। आपको प्रभु यीशु के लिए रोज मरना पड़ेगा संसार की अभिलाषाओं में। बहुत से लोग मेरे प्रियो ये कहते हैं कि ये सब क्या है, हम इस संसार में आए, हमें जीना है, हम क्यों ना जिए। शैतान ने उनके माइंड में ऐसा डाल दिया है, क्योंकि शैतान की ओर है अभिलाषाएं जो है इस संसार की, वो इस संसार की ओर से हैं। और संसार में कौन है हाकिम? वो दुष्ट। वो अभी अपनी वो आपकी अभिलाषाओं को आपके अगेंस्ट यूज कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस। 50, 60, 70 एक जीवन वर्ष होता है एक मनुष्य का। हेल्दी जीने तो 80, और बहुत ज्यादा अगर बचपन से अच्छा एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहा है तो 90 साल, वरना आज 70 to 80 के बीच में रह गया। 70 साल का हम इस संसार का सुख भोगना चाहते हैं, 80 साल का संसार का सुख भोगना चाहते हैं, लेकिन हम वो आत्मिक अनंत जीवन नहीं भोगना चाहते जो हमेशा के लिए। 70 साल का आप सुख भोग के मेरे प्रियो आप भटकना चाहे तो भटक सकते हैं। आप रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, फेम, पावर के पीछे भागना चाहते हैं, नई आत्मा बचाना चाहते हैं, शर्मिंदगी महसूस करना चाहते हैं कि हम क्यों प्रभु का वचन बांटे, इस समाज में बहुत सारे अन्य जाति हैं, हम शर्मिंदा नहीं होना चाहते, तो आप ये समझ लीजिए जब किताबें खुलेंगी तो कोई प्रार्थना, उपवास काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। आपको अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है मेरे प्रियो। ये वचन में साफ लिखा है, You need to save other spirits for the kingdom of God. जब आप एक आत्मा बचाएंगे ना, स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाएगा जीवन की पुस्तक में। प्रभु यीशु बोलेगा, इमेजिन जीवन भर का सुख और ये 50, 60, 70 साल का दुख, क्या चुनेंगे आप? टेम्पररी 50, 60 साल का फेम, पावर, मनी, झूठी शान शौकत इस संसार की, जो इस संसार में नष्ट होकर मिट जाएगी, या परमेश्वर के द्वारा आपको दिया हुआ अनंत जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। सेव लाइव्स फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। और परिस्थिति आपकी जैसी भी क्यों ना हो, डिक्लेयर दिस कि प्रभु यीशु आपके संग है। प्रभु यीशु ने साफ बोला, मैं तुम्हारे संग हूं सदा तक, जगत के अंत तक तुम्हारे संग। और आपको वो चीज पे विश्वास करना पड़ेगा मेरे प्रियो। यदि आप करेंगे तो आप अपने उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। अंत में आपसे सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो,
माय होप फैमिली, आप मसीह के ज्ञान की सुगंध हैं और आपको वो सुगंध फैलानी है इस संसार में। आपको इस जीवन में रखा गया, चुना गया है, आपको तैयार किया गया इतनी सफरिंग के बाद, किस लिए? कि आप जगत की ज्योति कहलाएं। एक कोने से दूसरे कोने तक आप परमेश्वर के वचन की ज्योति फैलाएं, लोग आपके पास खिंचे चले आए। यही हमारा काम है मेरे प्रियो, जो हमें करना है। आज डिक्लेयर कीजिए कि प्रभु यीशु आपकी ओर है, आपकी परिस्थितियों में, आपकी बीमारियों में, आपकी नेगेटिविटी में, आपके कमी घटी में, आपके परिस्थिति में जो आपका शत्रु आपको टॉर्चर कर रहा है बार बार कि नहीं हो रहा, ओ सब झूठ था, यदि ये आपको बोला जा रहा है ना, तो कहिए कि मेरा यीशु मेरे संग है और मैं 12 टोकरों के समान देखूंगा अपने जीवन में, बचेगा। जब प्रभु मुझे देगा तो 12 टोकरों के समान बहुतायत का बचेगा। कहिए आपके शत्रुओं को कि सुन ले शैतान, मेरा यीशु मेरे संग है और मेरा यीशु को आज मैं इनवाइट करता हूँ कि मेरे जीवन की नैया में आके बैठ जाए और मैं अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे चुन रखा है। और आपका यीशु आपके संग सदा तक रहेगा मेरे प्रिय। ये सच है, मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, इट इज डन फॉर यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वचन छुआ हो, आपके लिए उद्धार का कारण बने और आप इसको जरूर बांटे दूसरों से, क्योंकि यही हमारा कर्म है मेरे प्रियो। अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग अवर वीडियोस, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनसे ज़रूर बांटिए जिनको आवश्यकता है। और आपका यदि कोई प्रार्थना का विषय है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें फ़ोन कर सकते हैं। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है। आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, होप मिनिस्ट्री इंडिया के नाम से। थैंक यू so much for joining me today, my Hope family. I'll see you soon.